नमस्कार, मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और मैं आरएआईटी कलाराग द्वारा प्रस्तुत काव्यांगन जो एक काव्य स्पर्धा है, एक स्टेट लेवल पोइट्री कॉन्टेस्ट है, उसका एलिमिनेशन जज हूँ। छोटा-सा मेरा ब्रीफ ये है कि मैं खुद एक पोएट हूँ, एक राइटर हूँ, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता हूँ और साथ ही साथ मैं वॉइस एक्टर भी हूँ, एक कंप्लीट आर्टिस्ट हूँ और मैं सबसे पहले एस्टीम्ड पद्मश्री डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस राउंड में एलिमिनेशन राउंड में जज के लिए चुना और मुझे ये सम्मान दिया। सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए ये थी कि पूरे स्टेट में, इस पूरे प्रदेश में फैले अच्छे टैलेंट को मुझे सुनने का मौका मिला, मुझे देखने का मौका मिला और मैंने बहुत सारे अच्छे कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों को, एस्टैब्लिश्ड कलाकारों को मैंने सुना, उनकी वीडियोज़ देखी और उसमें से कुछ चुनिंदा अपने हिसाब से जो मुझे पोएम्स, कविताएँ पसंद आईं, वो मैंने सिलेक्ट की। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के किसी कॉन्टेस्ट में, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जिस पर आपको ख़ास ध्यान देना चाहिए? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसका आपको ख़्याल करना चाहिए? तो बड़े कॉन्टेस्ट में या इनफैक्ट एक ओवरऑल पोएट्री के लिए जो काव्य लेखन होता है, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि मैंने इसको 3 पैरामीटर्स में डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहली चीज़ है कंटेंट, यानी कि आपका संदेश। आपके पोएम के अंदर एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए, एक ऐसा संदेश होना चाहिए जो पेनिट्रेट करे सोसाइटी के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है संदेश, उसका कंटेंट कैसा हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द फ्रेमिंग, द फॉर्मेशन ऑफ द पोएम, यानी शब्दों का चयन आप कैसा करते हैं, आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आप उसको पिरोते कैसे हैं, ताकि वो कविता जितनी खूबसूरत डीप मीनिंग वाइज है, उतनी ही सुंदर फिनोटिकली लगे, सुनने में बेहतरीन लगे, अपीलिंग लगे। तो ये 2 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने देखा है और जो मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी स्पर्धा में, कॉन्टेस्ट में जाएँ तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये 2 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि अगर वो एक वीडियो कॉन्टेस्ट है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका वीडियो प्रेज़ेंटेशन बहुत बेहतर हो। वीडियो प्रेज़ेंटेशन से मेरा मतलब है कि जब भी आप वीडियो बनाएँ, आप मेक श्योर करें कि आप वेल लिट एरिया में हैं। अगर आप खिड़की के पास बैठ रहे हैं या आपने सामने कोई रिंग लाइट रखी हुई है या ट्यूबलाइट आपके फेस पे आए, इस तरह आपको बैठना है, ना कि ऐसे आप बैठें कि पीछे लाइट चमक रही है और आपका चेहरा एकदम ब्लैक आउट हो चुका है। तो आप वेल लिट फ्रेम बनाएं, फ्रेम बहुत खूबसूरत हो। जरूरी है कि आपके पीछे थोड़ा सा सुंदर सा बैकग्राउंड हो, क्योंकि आप कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं। तो आपका जो ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपने कंटेंट पे, मीनिंग पे काम कर लिया है, शब्दों पे काम कर लिया। अब आपका जो वीडियो प्रेजेंटेशन है, उसमें ये चीज बहुत जरूरी है कि ओवरऑल जो फ्रेम है बहुत खूबसूरत लगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात प्रेजेंटेशन में कि कोई बैकग्राउंड नॉइस ना हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे जिसमें पंखे चालू हैं और आप पोइट्री की वीडियोस बना रहे हैं, जो गलत है, आप नहीं कर सकते हैं। एक कर आवाज आ रही है और आप वीडियो बना रहे हैं, बैकग्राउंड में कोई खाना बना रहा है, आप वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए 5 मिनट का समय निकाले दिन में, जब आपको सबसे शांत माहौल मिलता है और एक अच्छे फ्रेम में बैठ करके आप वीडियो बनाएं जिसमें कोई भी नॉइस ना हो। और सबसे खास बात प्रेजेंटेशन की, आपका रिसाइटेशन का प्रोसेस, आपकी जो कविता है अगर वो बहुत गहरी है, लेकिन अगर उसको आप फ्लैट तरीके से पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। बहुत जरूरी है कि आप पोएम को जब रिसाइट करें, बहुत एक्सप्रेसिव रिसाइटेशन हो। एक्सप्रेसिव का मतलब ये नहीं कि ओवर एक्सप्रेसिव हो, एप्ट एक्सप्रेसिव रिसाइटेशन हो। यानी कि आप जब पोएम पढ़ें तो सामने वाले के पास आपके मैसेज आसानी से पहुंच सकें, बहुत डीपली आप उसके दिल में अपनी पोएम को उतार सकें। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक्सप्रेसिव, बैलेंस्ड एक्सप्रेसिव रिसाइटेशन हो, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए। तो द मीनिंग ऑफ द पोएम, देयर शुड बी अ मैसेज इन इट प्रोबेबली। The framing, the formation of the poem, which includes your selection of the words, framing of the words, all those things, and the presentation when you're making a video. Even if you're not making a video, you're reciting in a live event, बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेसिव तरीके से रिसाइट करें। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आने वाले समय के
राइटरों के लिए, पोएट्स के लिए, लेखकों के लिए बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि कैसे हम एक अच्छे प्रेज़ेंटेबल पोएट बन सकते हैं, जिसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये मेरी कुछ बातें थी। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उन सभी लोगों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ और एक बार फिर पद्मश्री डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ और धन्यवाद कि मुझे उन्होंने इस अनुभव का एक हिस्सा बनाया। आप सब लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। सुनील उपाध्याय मेरा नाम, एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद सर. आपण केलेले मार्गदर्शन सर्वांनाच लाभदायी ठरेल अशी आशा बाळगतो.